All right, so first topic of chapter number 2 is motivating employees. The learning objectives for today are the importance of a well motivated workforce. Why do we need well motivated workforce? And then what are the methods of motivation? Okay, so we'll start off with what is motivation. One of the most critical skills for effective leadership and management is the ability to motivate others. So, what is a motive then? It is a need, desire, or other impulse that brings about an action. अगर कोई मोटिव होगा only then you will be motivated. For example जी हमारे केस में we need to score good grades इंशाल्लाह ठीक है. That's our motive and hence we are motivated to attend the classes and do the past papers etc. So motivation refers to those wishes, desires that stimulate or activate a man to do things. ठीक है. Motivation आपको basically push करती है to do things. Something that moves a person to action largely based on individual needs and perception. डिपेंड करता है पर्सन को क्या चीज़ कितनी बुरी चाहिए राइट. जितनी ज़्यादा आपको चाहिए होगी उतना ज़्यादा वन वुड बी मोटिवेटेड टू अचीव दैट. अच्छा, नाउ दिस पिक्चर डिपिक्ट्स दैट स्काई इज द लिमिट. यानी आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं ठीक है. नथिंग इज इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू आर मोटिवेटेड. अच्छा, द फर्स्ट प्राइमरी क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल वर्क. अब वर्क करने के डिफरेंट रीजंस हैं जी. एफिलिएशन, सम पीपल नीड एफिलिएशन. एफिलिएशन का मतलब है जी दे नीड समवन टू हैंग अराउंड विद ठीक है. या उन्हें फिर किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए. या फिर एक सेकंड, मुर्तजा इज आल्सो हियर, लेट मी एडमिट हिम. ठीक है, जस्ट ए ब्रीफ रिकैप. व्हाट इज मोटिवेशन? जो चीज़ आपको स्टिमुलेट करती है टू डू समथिंग दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन. जितनी आपको चीज़ चाहिए होगी यानी जितनी आपको विल होगी उतना ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे ठीक है. Why do people work? Affiliation, work content. Sometimes some people like challenges, right? They grow personally, they grow mentally when they're facing challenges. Autonomy, meaningfulness, feedback. कभी कभी आपका काम इतना अच्छा होता है, sense of purpose इतना अच्छा होता है जिसकी वजह से you are working, right? Then career. Some people are interested in career growth. यानी दे आर इंटरेस्टेड इन डेजिग्नेशंस कि यार हम वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे. एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ, ट्रेनिंग, स्किल सेट उनका इंप्रूव हो रहा होगा. देन सम पीपल वर्क फॉर बेनिफिट्स. बेनिफिट्स कुड बी हेल्थ बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि यार गवर्नमेंट की जॉब अच्छी क्यों है, क्योंकि यार लाइफ टाइम का सुकून हो जाता है ठीक है. दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई समवन माइट वर्क. देन कम्स कंपनसेशन. कंपनसेशन इज जो भी आप आउटपुट दे रहे हैं या इनपुट दे रहे हैं अपने वर्क का, what are you getting in return? Could be salary, incentives, bonus, cash, etc. ठीक है. So these are the reasons why people like to work or they work. अब कभी कभी बंदा शौक से काम कर रहा होता है, कभी कभी बंदा मजबूरी में काम कर रहा होता है. So it depends आपके क्या है. Now we'll be looking at some theories. कौन सी थ्योरी क्या कहती है कि हाउ कैन वी मोटिवेट द वर्कफोर्स. सो यू नीड टू रिमेंबर कि किसकी क्या थ्योरी थी. फॉर इंस्टेंस फ्रेडरिक टेलर की थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है. इसकी थ्योरी ये कहती है कि लेबर फोर्स आपका तब मोटिवेट होगा व्हेन यू विल पे हिम हैंडसम अमाउंट्स ठीक है. यानी मनी इज द मेन मोटिवेटर. सो ही प्रपोज्ड कि देयर शुड बी अ पीस रेट सिस्टम. पीस रेट सिस्टम क्या होता है जी, जितने ज्यादा आप आउटपुट्स बनाएंगे उतनी ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगी. सो बेसिकली यू आर अर्निंग पर आउटपुट ठीक है. यानी देयर विल बी अ रेट, लेट्स से $5 पर पीस पर आउटपुट. तो आप जितने ज्यादा आउटपुट बनाएंगे उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे. सो फ्रेडरिक टेलर की थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है. फॉर्मली Taylor had a simple view about what motivated people at work, and that is money. Okay? He felt that workers should get a fair day's pay for a fair day's work, and that pay should be linked to the amount produced. और आप अगर उनको कम पे करेंगे उनकी वर्थ से, then they will not be motivated. वो फिर demotivate हो जाएंगे. So according to Taylor, main motivator आपका money है, right? अच्छा, then comes Maslow's hierarchy of needs. ये बंदा इसने कहा था कि देर आर सर्टन लेवल्स जो आप फुलफिल करते हैं इन ऑर्डर टू मोटिवेट. फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट बेसिक वन इज फिजियोलॉजिकल, यानी जो बॉडी को चाहिए होता है, ब्रीदिंग, फूड, वाटर, स्लीप. वंस आपकी ये वाली नीड्स पूरी हो जाएंगी तो फिर आपकी सेफ्टी नीड्स मैटर करती हैं. फॉर इंस्टेंस सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी एटसेट्रा. देन लव बिलोंगिंग, जिसमें फ्रेंडशिप, फैमिली आ सकती है या कोलीग्स आ जाते हैं, सोशल लाइफ आ जाती है आपकी ठीक है. फिर at higher levels there is something known as esteem होता है जी, confidence in yourself या achievement, respect of others, respect by others.
यानी आप इस पोजीशन पर आ जाएंगे कि यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय अदर पीपल एंड दैट विल बी अ ग्रेट मोटिवेटर एंड सिमिलरली लाइकवाइज यू विल आल्सो रिस्पेक्ट अदर्स। ठीक है, उनके रोल्स को भी आप रिस्पेक्ट करेंगे। एंड देन लास्ट स्टेज विच इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्टीम इन अ सेंस कि यहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलती है। ठीक है, यानी यू आर अचीविंग योर फुल पोटेंशियल। सो सम पीपल डोंट लाइक मनी एज सच, वो कहते हैं यार हम अपने फुल पोटेंशियल पे जब तक काम नहीं करेंगे वी वोंट बी मोटिवेटेड। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग ये सारी नीड्स हैं जो आप सेटिस्फाई करेंगे एंड दिस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। समवन माइट स्टॉप एट द थर्ड लेवल, फॉर एग्जांपल सोशल, जिसे हम लव और बिलोंगिंग कहते हैं, वहां पे हो सकता है। इसका जो ड्रॉबैक है ना इसकी थ्योरी का, या लिमिटेशन है कि इट डज नॉट अप्लाई टू एवरीवन इन द सेम मैनर। फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर दोज पीपल हु आर हाईली स्किल्ड या जिनकी ज़्यादा एजुकेशन होगी, वो फिर स्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे होंगे कि दे वांट अदर्स टू रिकग्नाइज देयर वर्क। जब तक उनको रिकग्निशन नहीं मिलेगी, जब तक उनकी अप्रिसिएशन नहीं होगी, वो मोटिवेट नहीं होंगे। फॉर समवन हु इज़ लेस स्किल्ड मे बी, उसकी होगी यार बस थोड़े बहुत पैसे आ जाएं, गुजारा हो जाए, सोशल लाइफ अच्छी रहे एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है, सो द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी इज कि दिस डज नॉट अप्लाई टू एवरी वर्क इन द सेम वे, राइट। तो ये है बेसिकली। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पर्सनस मोटिवेशन टू रीच हिज और हर ओन पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल एज शोन इन मास्लोज हायरार्की नीड्स, पर्सन बेसिक नीड मस्ट बी मेट बिफोर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो ये कहता है कि जी आपकी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, ये नीड्स पहले पूरी होंगी तो फिर आपकी दूसरी नीड्स बनेगी। ठीक है, सो ये आप बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अ लैडर जो आप क्लाइम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेलर मनी वाज द मेन मोटिवेटर। अकॉर्डिंग टू मैस्लो ये सारी स्टेप्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे एंड देन दिस डज वेरी अकॉर्डिंग टू पीपल। कुछ सोशल बिलोंगिंग पे ही रुक जाएंगे, सम पीपल माइट बी ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल। सो अकॉर्डिंग टू हिम ये सारे मोटिवेटर्स हैं आपके। ठीक है, अच्छा, देन द थर्ड थ्योरी इज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी विच इज हर्सबर्ग। इफ अच्छा एक सेकेंड, हाँ आगे मेंशन्ड है हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। इसको थोड़ा सा आपने समझना है। वो कहते हैं जी देर आर टू फैक्टर्स, मोटिवेटिंग फैक्टर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स। वो ये कहता है अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स होंगे तो फिर द मोटिवेशन ऑफ द वर्कफोर्स विल इंक्रीज। ठीक है, और अगर हाइजीन फैक्टर्स होंगे इट विल नॉट मोटिवेट द वर्कफोर्स बट वो डिससेटिस्फाई होने से बचाएगा। इज दैट मेकिंग सेंस? मोटिवेटिंग फैक्टर्स तो सिंपल है, अगर होंगे तो आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं है तो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। हाइजीन फैक्टर्स जो होंगे अगर होंगे तो ये मोटिवेट नहीं करेंगे बट ये आपकी डिससेटिस्फैक्शन होने से बचाएंगे। अभी आई विल गिव एन एग्जांपल। और अगर ये नहीं होंगे तो फिर देयर विल बी डिससेटिस्फैक्शन। सो फॉर एग्जांपल जी, आपको ग्रेड अच्छा लेना है, लेट्स से दैट्स योर मोटिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, अगर आप ले लेंगे इंशाल्लाह तो सेटिस्फैक्शन है, नहीं लेंगे तो फिर मसला है। हाइजीन फैक्टर में देखो, आप एकेडमी जाते हैं, अब आप ये थोड़ी कहेंगे यार उधर गार्ड बैठा हुआ है एकेडमी में या गार्ड्स बैठे हुए द मैं आई एम वेरी मोटिवेटेड टू गो टू द एकेडमी, राइट। तो यानी गार्ड के होने से देर इज नो मोटिवेशन, दैट्स अ हाइजीन फैक्टर। हाँ, बट अगर गार्ड नहीं होगा तो आप भी कंसर्न हो जाएंगे और आपके पेरेंट्स भी कंसर्न रखेंगे यार अच्छा यहाँ पे सेफ्टी का प्रॉब्लम हो सकता है। सो डिफरेंस बिटवीन मोटिवेटिंग फैक्टर्स सिंपल यही है कि भाई मोटिवेटिंग फैक्टर्स होंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे और नहीं है तो नहीं होंगे। हाइजीन फैक्टर्स अगर होंगे सो देर इज नो मोटिवेशन बट येस इट विल अवॉइड डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है मुर्तजा, इज दिस क्लियर द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेटिंग फैक्टर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स? Yes, sir. ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हर्सबर्ग की थ्योरी है। ठीक है, हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी है ये। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल जी हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है? वर्किंग कंडीशंस। अब आप ये कहेंगे यार वर्किंग कंडीशंस अगर अच्छी होंगी तो यू वोंट बी मोटिवेटेड बट यस अगर नहीं अच्छी होंगी तो फिर आप डिससेटिस्फाई जरूर होंगे। वर्कर रिलेशनशिप्स, पॉलिसीज, सुपरवाइजर क्वालिटी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हाइजीन फैक्टर्स हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर्स अचीवमेंट है, रिकग्निशन है कि योर वर्क इज बीइंग अप्रिशिएटेड, उसको रिकग्निशन मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। So improving the motivating factors increases job satisfaction and improving the hygiene factors decreases job dissatisfaction. So बहुत थिन लाइन है इन दोनों के दरमियान में। ठीक है जी, सो आई होप वो गार्ड वाली एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि अगर हाइजीन फैक्टर्स होंगे तो देर इज नो मोटिवेशन बट देर इज नो डिससेटिस्फैक्शन एज वेल, बट अगर नहीं होगा तो फिर आपकी डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा,
देन कम्स मोटिवेटिंग फैक्टर्स, कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल होते हैं। फाइनेंशियल का इन फाइनेंशियल पीस रेट्स, यानी अकॉर्डिंग टू पीस आप अगर उनको पेमेंट करते हैं। सैलरी, फाइनेंशियल में आपने हर वो मेथड डालना जो मनी से रिलेटेड होगा, बोनसेस, प्रॉफिट, टाइम रेट्स, कमीशन, शेयर ओनरशिप, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। नॉन फाइनेंशियल में देयर आर अदर वेज टू मोटिवेट द वर्कफोर्स, जिसमें जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, टीम वर्किंग, एम्पावरमेंट, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड जॉब रिटेंशन। अब हम बारी बारी देखेंगे। देखो फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो क्लियर है, ठीक है, सैलरी, बोनस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। वी हैव टू लुक एट कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द नॉन फाइनेंशियल मेथड्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, जॉब सेटिस्फैक्शन कब होगी? जब आपकी जॉब चैलेंजिंग होगी। क्योंकि देखो अगर आपकी जॉब में चैलेंजेस नहीं है, इट मींस देयर इज नो रूम फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो जब तक चैलेंजेस रहेगी तब तक आपकी मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन होगी। पॉजिटिव एटीट्यूड, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। अच्छा, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का मतलब है वर्क लाइफ बैलेंस। ऐसा ना हो कि आप 12-12 घंटे काम करें और घर में बिल्कुल 1-2 घंटे दे रहे हो। इट शुड बी बैलेंस, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ इज इक्वली और मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क लाइफ। सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट, ठीक है। इज इट गुड? क्या इज योर जॉब क्रिएटिंग एनी डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर्स और नॉट? अगर ये पर्पस होता है तो सम पीपल माइट इवन सेटल फॉर लो इनकम। यार वो कहेंगे हमारा काम इतना अच्छा है, फॉर एग्जांपल चैरिटी वर्क जो होता है या सोशल वर्क जो होता है, उसमें आपका सेंस ऑफ पर्पस बहुत ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा होता है, क्योंकि यू आर अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ पीपल। नोइंग योर ऑप्शन, सेल्फ अवेयरनेस, वेराइटी। अगेन वेराइटी होगी जॉब में तब सेटिस्फैक्शन होगी। इफ यू कीप ऑन डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, यहाँ पे फिर आपकी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट जॉब सेटिस्फैक्शन मींस। नाउ कमिंग ऑन टू द नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। सबसे पहले जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन सिंपली क्या होगा जी, आपने एक टास्क किया, फिर कंपनी ने क्या किया या आपके मैनेजर ने आपको दूसरे टास्क पे लगा दिया और आपकी जगह किसी और को लगा दिया। देन आपने वो टास्क किया, देन ही इज मूविंग यू अराउंड लाइक दिस। यानी यू आर रोटेटिंग बिटवीन, या ही इज रोटेटिंग यू टास्क वाइज या जॉब वाइज। एज सून एज यू कंप्लीट वन टास्क, फिर आपको दूसरा टास्क करना पड़ेगा। इससे होता क्या है, एक तो एलिमिनेट्स बोर्डम, यानी आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि एक टास्क एक तरह का है, दूसरा टास्क दूसरी तरह का होगा। encourages development, you will be learning more, you will be learning multi skills instead of just one skill. Give employees a break from strenuous job duties, एक तरह की break है। Helps you identify where employees work best. If I can see कि अगर मुर्तजा को मैंने 3 टास्क में रोटेट किया है, आई कैन सी कि मुर्तजा की बेस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ है और लीस्ट प्रोडक्टिव कहाँ होता है। देन आई कैन मेक एक्सीलेंट यूज ऑफ माई वर्क फोर्स, ठीक है। गिव्स यू अ बैकअप प्लान इफ एन एम्प्लॉय लीव्स। फॉर एग्जाम्पल जी, 3 लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जॉब रोटेशन कर रहे थे, एक बंदा एब्सेंट हो जाता है तो इट डजंट मीन कि काम रुक जाएगा। क्योंकि मैं जॉब रोटेशन कर रहा था, तो नाउ ईच एंड एवरी वर्कर नोज समथिंग अबाउट सम टास्क, ठीक है। तो वहां पे फिर आपका काम नहीं रुक रहा होगा। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉब रोटेशन। ऑन द अदर हैंड डिसएडवांटेजेस क्या है? कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये कैसे हो सकता है जी? अगर एक वर्कफोर्स फॉर एग्जांपल नए नए वर्कर्स हैं एंड यू आर मूविंग देम अराउंड, तो इट टेक्स सम टाइम टू लर्न दैट टास्क, ठीक है। तो हो सकता है इट माइट बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट गाय टू एडजस्ट। could end up with disgruntled employees कि यार क्या, फॉर एग्जांपल disgruntled का मतलब है dissatisfied, कि यार अच्छा एक काम नहीं करने दे रहे मुझे, पहले ये करते हैं फिर ये करवाते हैं फिर वो करवाते हैं। आई सम पीपल लाइक कंटिन्यूटी या यूनिफॉर्मिटी, कि यार बस जो मुझे टास्क मिला वही मैं करता रहूँ। इट वोंट फिक्स ऑल योर प्रॉब्लम, ऑब्वियसली ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। माइट नॉट बी फीजिबल फॉर सम इंडस्ट्रीज, जहाँ पे टेक्निकल काम ज़्यादा होगा वहाँ पे आप जॉब रोटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्निकलिटी सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड अगर आप उसका बैकग्राउंड नहीं रखते, फॉर एग्जांपल मशीनरी का बैकग्राउंड नहीं रखते, देन फॉर समवन लाइक अस जो बिजनेस या इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, वो तो फिर जॉब रोटेशन में काम नहीं आएगा, ठीक है। एंड बिजनेस कुड सफर एज अ रिजल्ट अगर आपको करना पड़ भी जाए, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ जॉब रोटेशन। देन कम्स जॉब इनलार्जमेंट। इनलार्ज करने का मतलब है थोड़ा सा एक्सपैंड करना स्कोप को। इट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ अ जॉब। अभी आई टेल यू व्हाट हॉरिजॉन्टल मींस। इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ टास्क एट द सेम लेवल ऑफ स्किल। इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके टास्क ज्यादा हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बट जो भी टास्क आपको एडिशन में मिल रहा होगा दैट विल बी ऑफ द सेम लेवल एज योर करंट टास्क, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स हॉरिजॉन्टल। इट इज डन टू कीप द वर्कर्स फ्रॉम गेटिंग बोर्ड एंड इट इज डिफरेंट देन जॉब इनरिचमेंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जी, स्मॉल कंपनीज में नॉट हैव एज मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशंस, तो वो क्या करेंगे फिर?
दे ट्राई टू मोटिवेट एम्प्लॉइज थ्रू जॉब इनलार्जमेंट, क्योंकि वो हायरार्की में ऊपर नीचे तो नहीं उनको कर सकते, उनकी हायरार्की कम लेवल्स की होती है, तो तब वो क्या करेंगे जी, तब वो उनको साइड बाय साइड यानी कि जॉब इनलार्जमेंट करके देंगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रीजन का मैनेजर हूँ तो मुझे वो दूसरा रीजन भी दे देंगे। अब देखो टास्क की डिफिकल्टी लेवल रिमेन्स द सेम, दैट्स व्हाई इट्स हॉरिजॉन्टल एंड नॉट वर्टिकल। तो जॉब इनलार्जमेंट में आपके टास्क बढ़ रहे हैं बट जो भी टास्क आपको मिल रहा है दैट इज ऑफ द सेम लेवल, right? So for instance, the person hired to handle the reception work is responsible for handling customer inquiries, queries and calls on the front desk. ये उसका काम है। She kept on doing the same work for 2 years and got bored. तो फिर she discussed this problem उसके HR मैनेजर का, अच्छा तो उसको फिर जॉब इनलार्जमेंट करके दी थी। फॉर एग्जाम्पल पहले उसका टास्क था अटेंडिंग कॉल्स, फिर उसका टास्क था इंटरैक्टिंग विद द क्लाइंट्स, फिर उसका टास्क उसको और क्या मिल गया, मेकिंग आउटबाउंड कॉल्स। यानी इस इफ यू कंपेयर दिस, टास्क 1 में वो अटेंड करी थी कॉल्स, बाकी दो टास्क में कोई डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, बट यस उसके टास्क में इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। यानी दिस इज जॉब इनलार्जमेंट। शी कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद द क्लाइंट्स फेस टू फेस, उसमें भी कोई मसला नहीं है, एंड मेकिंग आउटबाउंड कॉल्स, बस सिवाय अटेंडिंग कॉल्स के वो अब कॉल्स कर भी सकती है। सो डिफिकल्टी लेवल रिमेन्स द सेम बट उसके टास्क इंक्रीज हो गए, सो दैट्स हाउ शी इज नॉट एनी लॉन्गर बोर्ड, राइट। सो जॉब इनलार्जमेंट से उसको मोटिवेट कर दिया गया है। So few more tasks were added to her job profile, like interacting with the clients and making outbound calls to create new customers. These added tasks reduced her monotony and therefore boredom. So I hope job enlargement की आपको समझ आ गई। Enrichment, how is enrichment different than enlargement? Enrichment में आपको जो भी additional task मिलेगा that will be of a different level than yours, ठीक है। जो भी आप current task कर रहे होंगे उससे वो ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल पे होगा या कम डिफिकल्टी लेवल पे होगा, इसका ये मतलब है। दैट्स व्हाई यू कॉल इट वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ जॉब, ठीक है। यहाँ पे अगेन एग्जांपल क्या है जी, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव वाज इनिशियली रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द एम्प्लॉइज रिकॉर्ड। अभी उसका पहला काम क्या था जी, सिर्फ वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एंड ही विल कॉल द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यूज। अच्छा, नाउ जॉब इनरिचमेंट के लिए व्हाट अदर टास्क आर बीइंग एडेड। सो टास्क नंबर 2 उसको क्या दिया गया, प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, यानी जो पेंशन फंड होता है, डिटेल्स टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब देखो ये टास्क इज लिटिल मोर डिफिकल्ट देन योर टास्क नंबर 1, क्योंकि वहां पे सिर्फ उसने मेंटेन करना था और कॉल करनी थी कैंडिडेट्स को, बट यहाँ पे उसको प्रोविडेंट फंड के जो डिटेल्स हैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक डिलीवर करनी थी, which means the difficulty level of his task increased and therefore it is known as job enrichment. Then another task that was included, yeah, given to him was keeping contact with the provident fund office, यानी अब ये पेंशन फंड ऑफिस से भी कांटेक्ट रखेगा एंड इनिशियल स्क्रूटनाइजिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू। अब इसका काम सिर्फ कॉल पे बुलाना नहीं इंटरव्यूज को, बट वो ये भी देखेगा कि यार ये जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, इज ही सूटेबल फॉर द जॉब और नॉट। इनिशियल स्क्रूटनाइज करने को कहते हैं कि वो क्लोजली एग्जामिन करेगा अभी, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मैंने कंपनी के लिए हायरिंग करनी है और मेरा टास्क अभी क्या है जी, सिर्फ कॉल करके बताना अच्छा जी आप आ जाए, आपका इंटरव्यू, दिस इज समथिंग डिफरेंट। बट अगर वो मेरी कंपनी मुझे क्या यार अब आपने बैठना है, जब इंटरव्यू हो रहा होगा यू हैव टू ऑल्सो लुक कि यार इज दिस कैंडिडेट वायबल ऑप्शन फॉर अस और नॉट, ये सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं है, यहाँ पे मेरा टास्क ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एनी क्वेश्चन? सो दिस इज जॉब इनरिचमेंट। अलीना, मुर्तजा क्लियर है ये enlargement versus rotation versus enrichment, ठीक है। इज दिस क्लियर? जी सर। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन मुर्तजा और अलीना, इनमें से कोई बात जो आपको नहीं समझ में आई? सर सारा समझा। ठीक, अच्छा, नाउ यू हैव टू रिटेन इट, क्योंकि इंशाल्लाह आफ्टर चैप्टर नंबर 2 फिर आपका दोबारा से टेस्ट होगा, सही है जी। ओके सर। चलो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, हाफिज। हाफिज।